अपने साथ जोड़ो और उसे ड्रग्स से बचने की तलकीन करो। यही हमारा मकसद है और हम इसी मकसद को लेकर आज भी ये रैली। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा उठाए जाने पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर साल ऐसी ही बातें करता है, चाहे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, जियाउल हक या फिर मुशर्रफ हो, हर कोई कश्मीर का राग अलापता रहा है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिया है कि पूरी दुनिया उसको महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं रक्षा विशेषज्ञ जनरल पीके सहगल जी। सर, जिस तरीके से लगातार कश्मीर की बात पाकिस्तान करता है, अब संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने इस मसले को उठाया, कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था उससे शांति को नुकसान हुआ है। देखो, पाकिस्तान हर साल यही बातचीत करता है, चाहे शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या जियाउल हक हो या मुशर्रफ हो, हर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है कश्मीर का लाभ उठाता है। लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इतना अलग थलग कर दिया है और इतना एक्सपोज कर दिया है कि आज सारी दुनिया उसकी अहमियत को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर जानते हैं कि अगर या इस इलाके में अशांति है तो केवल और केवल उसकी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तानी ग्लोबल टेररिज्म का एपी सेंटर है और पाकिस्तानी टेररिज्म को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाता है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान है उसमें वो डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहता है कश्मीर में, और कश्मीर को एक बजाय मुस्लिम मेजॉरिटी के एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहता है। ये उनके सोच विचार की कमी है। हिंदुस्तान की इस माफी की कोई मंशा नहीं और सारी दुनिया इसको जानती है। और हिंदुस्तान ने जो जॉबी राइट है उस पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी है एज ऑलवेज। सर, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत को शांति के लिए, बातचीत के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दोनों देश जो असलहे से लैस हैं और जंग कोई विकल्प नहीं है, बातचीत के सिवा कोई चारा नहीं है। मैं शरीफ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जंग आज के माहौल में किसी भी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान ने आज तक किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन जब जब हमको ललकारा गया है पाकिस्तान के माध्यम से 48 में, 65 में, 71 में, 99 में, हमने जवाबी कार्रवाई की है और बड़ी सफलपूर्वक जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ये जानते हुए कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, वो आज भी हिंदुस्तान के खिलाफ कई प्रकार के युद्ध कर रहा है। एक तो टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग के माध्यम से हिंदुस्तान के यूथों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तीसरा फेक करेंसी के माध्यम से हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर वार कर रहा है। तो पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए कि इससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है बेफजूल अपना टाइम व्यर्थ ज़ाया करता है, जनरल असेंबली का ज़ाया करता है। अगर आप जनरल असेंबली को देखो कि जिस समय शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो वहाँ पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम था ऑलमोस्ट खाली था। वो एक किस्म से खाली हॉल को एड्रेस करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान क्या बोलने वाला है, और एज अ पैरेट ईयर आफ्टर ईयर वो वही उसी बात को करते हैं, जबकि वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद।